तो गुड इवनिंग। तो आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाली हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो मैंने ये बताया था कि आप लोग टेंस के 3 प्रकार होते हैं, आप लोगों को ये बताया हुआ था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, पास्ट देन प्रेजेंट और देन फ्यूचर। भाई पास्ट क्या है? भाई किसी बीते हुए कल की बात, बीत चुकी, पास्ट हो गया। अभी की प्रेजेंट, अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट की बात है। कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये प्रेजेंट में कोई चीज हो चुकी है, वो मैं प्रेजेंट में इंक्लूड करूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है, या फिर हम एक चीज और कहते हैं कि मैं कुछ चीज लेने जा रही हूँ। ठीक है, जा रही हूँ मैं भी फ्यूचर में ऐड कर देते हैं, क्योंकि मैं जा रही हूँ, जाऊंगी। ठीक है, इसका मतलब होगा जैसे मैं टीवी लेने जा रही हूँ, भाई मैं टीवी खरीदने जा रही हूँ कुछ दिनों में, तो ये अभी की बात तो है नहीं। ठीक है, लेकिन ये है फ्यूचर की बात में इंक्लूड करेंगे। अभी मैं कहूँ कि भाई जा रही हूँ, रही तो प्रेजेंट में आते हैं, लेकिन हमने उसमें इंक्लूड क्यों किया है फ्यूचर में? क्योंकि देखो जाना तो है, एग्जैक्ट अभी तो काम नहीं कर रहे ना, वो मैंने बोला कुछ दिनों में लेने जाऊंगी या कुछ दिनों में लेने जा रही हूँ, तो इसका मतलब मैं उस चीज को काम करूंगी फ्यूचर में। तो फ्यूचर की चीजें मैंने अभी बोल दी, मैं टीवी खरीदने जा रही हूँ कुछ दिनों में, तो इसका मतलब फ्यूचर में इंक्लूड होगा। ये एक छोटी सी बात को याद रखना। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले से किया हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, पहले इस वर्ड का मतलब समझना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब देखो क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। रूल्स का बाद में जाना। ठीक है, रूल्स क्या होता है? देखो आपने टीचिंग की कोई भी स्ट्रेटेजी करते वक्त आप एक चीज समझना, एक होता है सॉरी, अच्छा हाँ, एक आगमन, एक विधियां होती हैं आगमन और निगमन। सिंपल रूल याद कर लो कि भाई आगमन मतलब आया, और निगम मतलब नी से, नी का मतलब होता है नियम से। नियम मैंने तुमको ये समझा दिया इसके बारे में। ठीक है, एंड देन मैं कहूँ एग्जाम्पल करो, तो नियम टू एग्जाम्पल जा रही हूँ भाई, नी से नियम। ठीक है, नियम से एग्जाम्पल तुमको करना है, तो मैं बोलूंगी ये कौन सा रूल है? निगमन। ठीक है, ये वेस्टर्न विधि भी बोली जाती है, वेस्टर्न ठीक है विधि बोली जाती है। कैसे अप्रोच जो यूज करते हैं स्कूलों में बच्चों को क्या नाम है, ये पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? रूल्स टू एग्जाम्पल सिखाया जाता है स्कूलों में। 5th to प्राइमरी लेवल के बच्चों को जैसे भी है, उनको क्या करते हैं कि ये अप्रोच सिखाते हैं वेस्टर्न अप्रोच। क्या कहती है भाई, मुझे सेकंड लैंग्वेज सीखनी होगी तो मैं क्या करूंगी भाई, रूल टू एग्जाम्पल जाऊंगी, रूल सिखा दो बच्चे को एंड देन एग्जाम्पल बताओ और वो बच्चा बोलकर सीखे, ये होता है। ठीक है, लेकिन आगमन में इसका नहीं है भाई, एग्जाम्पल करा दो पहले, एग्जाम्पल करा के एग्जाम्पल से बच्चा रूल पर जाए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए और रूल पर ले गए, तो हम उसको बोल रहे हैं आगमन। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, वेस्टर्न अप्रोच, अभी हम जो यहाँ पर टेंसेस सीख रहे हैं ये हमारा वेस्टर्न अप्रोच है। ठीक है, अगर मैं आपको स्पीकिंग सिखाती या कुछ भी, तो हम वेस्टर्न अप्रोच का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि देखो हिंदी आप लोगों ने जब भी सीखी होगी तो वो आप लोगों ने क्या किया होगा कि आपने अपने एनवायरमेंट से सीखा है, तो आपने कोई वेस्टर्न अप्रोच नहीं अपनाई कि भाई आपको रूल्स सिखाए जाए हिंदी के कि क्या है क्या नहीं है, मात्राएं सिखाई जाएगी तब आप बोलना सीखोगे। आपने अपने पेरेंट्स को जैसा बोलते सीखा, देखा, आपने उसको सुना, समझा, बोलने की कोशिश करी, एंड देन बोलने लगे। 4 से 5 साल का बच्चा, 2 से 3 साल का बच्चा टेलीग्राफी, 2 साल का बच्चा टेलीग्राफी आ जाती है, जिसको 2-3 साल से बोलने आ जाते हैं मिला जुला के। ठीक है, तो ये चीजें मतलब आप ये बोलोगे ये अपनाते हैं। ठीक है अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, यहाँ पर पहुंच गए। ये मतलब इसका मतलब ये था बताने का आपको कि हम ये क्यों सीखते हैं। ठीक है, स्पीकिंग में हम इसका यूज ज्यादातर नहीं करते, लेकिन अगर आपको दिक्कत है फर्स्ट लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज सीखने में, जैसे मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ तुमको या रूल्स बता रही हूँ, अगर इसको सीखने में दिक्कत है तो आपको रूल टू एग्जाम्पल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इजी वे पड़े। ठीक है, तो पहले आपको रूल्स सीखना है। क्लियर है? अब सुनो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है भाई। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में, अभी वर्तमान में, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार चल रहा है। मैं स्कूल जा रही हूँ भाई, जा रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ उस चीज को, मैं होमवर्क कर रही हूँ। ठीक है, या मैं कुछ बोलूँ, ही इज डूइंग योर वर्क। ठीक है, वह तुम्हारा काम कर रहा है, तो ये सब क्या होगा, ये अभी भी लगातार चल रहा है, जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, अभी भी लगातार चल रहे हैं, वो आपका कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है। ठीक है, अब अगर लगातार में चल रहा है तो आपको याद रखना कॉन्टिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूअली। ठीक है, कंटिन्यूअली, लगातार। अब जब ये कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार है, लगातार चल रहा है, तो आपको सिर्फ एक अप्रोच याद रखनी है भाई, जहां कॉन्टिन्यूअस, जहां लगातार काम करता हुआ कुछ भी दिख जाए तो आपको क्या करना है, इज एम आर का यूज करना है। सिंपल,
इज एम आर का यूज करें। क्लियर है? इज एम आर जहां भी लगा हो आपको आई एन जी लगा देना है, वर्ब के साथ आई एन जी यूज कर देना है। तो इज एम आर एक तो होता है सिंपल, ठीक है, सिंपल जो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में काम आता है, यह आपका टेंस कहलाता है। जो ये आप ये सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट मतलब टेंस क्या होता है, टेंस का मतलब होता है काल, ठीक है, काल, सिंपल ये याद रखो, टेंस का मतलब होता है काल। क्लियर है? काल का मतलब स्टेट बताने वाला, अवस्था बताने वाला, स्टेट या अवस्था बताने वाला, अवस्था बताने वाला, ठीक है। लेकिन जहां आप सेंटेंस पढ़ते हो, सेंटेंस का मतलब हो जाता है वाक्य। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाता है, यहां लिख देती हूँ मैं, सेंटेंस का मतलब हो जाता है वाक्य। भाई वाक्य क्या, वाक्य सिंपल आप ये है कि भाई वर्ड्स का एक समूह जो ग्रामेटिकली ऑर्डर में लगाया गया है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। वर्ड्स का ग्रुप, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब मैं आपको कोई भी सेंटेंस दे देती हूँ दिस इज योर कार, ठीक है, ये तुम्हारी कार है, क्या ये टेंस है? नहीं भाई, हम टेंस नहीं कहेंगे। टेंस हम कहाँ कहेंगे, टेंस हम कहाँ कहेंगे भाई, टेंस हम तब कहते हैं जब उसमें वर्ब होती, जब उसमें वर्ब इंक्लूड होती। अब वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई काम इंक्लूड होता। अब इसमें कोई काम तो है नहीं, जब काम नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि ये टेंस है? भाई टेंस नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग ये सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक स्टेटमेंट होता है सिंपली जिसमें वर्ब नहीं आती, नो वर्ब्स, ठीक है। सिंपल हम कह रहे हैं ये तुम्हारी कार है, ये मेरा पेन है, ठीक है, इस तरीके की चीजें हमारी जिसमें वर्ब्स नहीं आती, जिसमें क्रिया ना हो रही हो, काम ना हो रही है, सिर्फ स्टेटमेंट दी जा रही, कथन बोला जा रहा है, मेरे द्वारा कहे गए कथन या किसी और के द्वारा कही गई बात को, उसको हम, उसमें वर्ब्स कुछ भी नहीं आती है, तो ये होती है सेंटेंस। टेंस क्या होता है? जो कि जिसमें कि वर्ब इंक्लूड हो। ये बात को याद रखना आप लोग, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है यू कैन आस्क इन योर कमेंट बॉक्स, ओके। अब ये चीज आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। आगे की चीजों पे बढ़ते हैं। इज एम आर और इनका आई एन जी का यूज करना है किसके साथ? वर्ब के साथ, वर्ब के साथ। अच्छा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अभी रोक रही हूँ मैं थोड़ा सा, एक चीज बता दूं कि कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। अब सब्जेक्ट वर्ब और ये पहले मैं कंफ्यूजन दूर करूँ भाई, यहाँ पर लिख लेना सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, ठीक है, कर्ता। कर्ता क्या होता है कि जो काम को करता है, जो काम को करता है, क्लियर है, जो काम को करता है। अच्छा जो काम को करता है वो करता हो गया, ठीक है, करने वाला हो गया, जिसको हम बोल देंगे करने वाला, क्लियर है। अच्छा दूसरा जो है, दूसरा शब्द क्या आ जाता है, दूसरा क्या वर्ड है? वर्ब। वर्ब क्या होती है? सिंपल मतलब में समझो, कोई भी उस चीज में रूल्स रेगुलेशंस में मत जाओ। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम, ठीक है, जो काम हो रहा हो। जहां सिंपल वर्ड्स में लिख रही हूं मैं, जो काम हो रहा हो वाक्य में, ठीक है, हो रहा हो, क्लियर। अब यहां पर एक और शब्द लिखो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? वस्तु होती है ना वैसे तो, लेकिन इसकी लैंग्वेज में बोलते हैं कर्म। अच्छा कर्म का मतलब होता है वैसे भी समझो तो किसी चीज पर किया हुआ काम। तो भाई किसी चीज पर किया हुआ काम, जिस चीज पर काम हो रहा हो, जो ये काम हो रहा है ना, किस चीज पर काम हो रहा है? जिस चीज पर, जिस चीज पर काम हो रहा हो रहा हो। होप आप सभी को क्लियर हो गई, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ आपको। यूज कर रहे हैं हम वेस्टर्न मेथड यूज कर रहे हैं, रूल टू एग्जाम्पल जाके रूल्स हमने सीखे। अब देखो, ही इज डूइंग वर्क। अच्छा हिंदी में भी इसको लिख देती हूँ मैं, वह काम कर रहा है। ठीक है, वह काम कर रहा है, क्लियर। अब कौन काम कर रहा है भाई? जो काम को करता है, कौन कर रहा है? नाम तो आएगा नहीं ना, उसका नाम तो है नहीं, तो कौन कर रहा है? वह, इट मीन्स ही। तो यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट, क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई काम, अब वर्ब ढूंढना हमको, क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है?
क्या कर रहा है, कर तो रहा है लेकिन क्या कर रहा है, काम कर रहा है भाई। क्या काम कर रहा है, नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो करने का काम कर रहा है, किसका, करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे भाई, डूइंग वर्क या वर्क, ही इज वर्किंग, ये भी बोल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे भाई काम कर रहा है, तो हम काम करने को इंक्लूड करते हैं किसमें, वर्क। क्या है ये, वर्क। या फिर हम इसको बोलते हैं भाई ये काम हो रहा है, काम हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे वर्क। लेकिन अगर यहाँ पर आता ना वह घर का काम कर रहा है, घर का, तो किसका काम कर रहा है, जिस चीज पर काम हो रहा होता, जिसका काम हो रहा होता, जैसे घर, वो ऑब्जेक्ट हो जाता, इसमें है। ठीक है, क्लियर होगा हो आप सभी को। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रेजेंट नहीं सीखना है आपको, अपने माइंड से लॉजिक लगाना है कि अच्छा ये जो वर्ड है, इस वर्ड का क्या मीनिंग निकल सकता है, अपनी तरफ से सोचो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगातार, मैंने आप सभी को बताया, जहां भी दिखे इज एम आर डाल दो, बस इज एम आर डाल दो। ठीक है, प्लस आईएनजी लगा दो, किसी के साथ भी आईएनजी मत घुसा देना, आईएनजी लगाना है वर्ब के साथ, वर्ब के साथ। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगा। ठीक है, अब जैसे भाई रेगुलर का काम होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बोल दूं, वह काम करता है, तो ये रेगुलर में आ गया क्या, ये प्रेजेंट में तो आया, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस हो रहा है क्या, लगातार हो रहा है क्या, ये तो इंडेफिनिट हो गया ना, कि भाई जो काम कभी खत्म ना होता हो, करता है वो रोज करता है, उस चीज को रोज करता है, तो वो इंडेफिनिट हो। लेकिन अगर मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो मतलब अभी भी कर रहा होगा ना, तो रहे हमारा ये हो जाता है कॉन्टिन्यूअस। भाई वह काम, चलो कोई और सेंटेंस ले लेते हैं यार, बहुत देर से यही ले रहे हैं। वह उसके पास घर जा रहा है, घर जा रहा है। ठीक, कहोगे पास पढ़ा रही हो, अच्छा वह उसके घर जा रहा है। ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या आप अपने आप से देखो, जो काम कर रहा है भाई वह काम कर रहा है, काम क्या कर रहा है, जाने का ना, उसके घर जा रहा है, तो भाई वही है, तो वह सब्जेक्ट हो गया। भाई क्या कर रहा है वो, वर्ब क्या है, घर जाने का काम कर रहा है। ठीक है, जाने का काम कर रहा है, घर नहीं, जाने का काम कर रहा है, जाना, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब आपकी क्रियाएं, काम है। क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, ये आपकी वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट मैंने बोला जिस पर काम होता है, अब ये कौन सा काम कर रहा है, जाने का, कहाँ जाने का, किस पर जाने का, भाई उसके घर जाने का, भाई उसका घर तो साथ में है, भाई घर ना, किसका घर, उसका घर, तो ये वर्ड साथ में है। ठीक है, अब वह उसके घर जा रहा है, सिंपल सेंटेंस यूज करो, याद रखना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा ये आता है, रहा है, रहे। वाक्य क्या आपने हमेशा से बचपन से पढ़ा होगा, वाक्य के अंत में रहा है, रहे, जहां भी लगा हो, दिखा हो, वहां पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, अब सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट रूल्स क्या है हमारे इसके, भाई रूल्स से इसलिए सिखाया जाता है ताकि आप अच्छे सेंटेंस से ही सीक्वेंस वाइज आप ग्रामेटिकली एरर ना करें, इस वजह से इसको सिखाया जाता है। देखो सब्जेक्ट प्लस हमेशा सब्जेक्ट तो आ जाता है, देन वर्ब आता है। ठीक है, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, आईएनजी जुड़ेगा। भाई वर्ब क्या, वर्ब काम 3 प्रकार के होते हैं, काम का 3 मेथड होता है, काम पहले हो चुका हो, काम अभी हो रहा है, या काम बाद में होगा। ठीक है, तो 3 चीजों के लिए, जैसे बोलते हैं ना गो वेंट गोन। ठीक है, वही थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये चीज बाद में पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी मैं इसे रोक रही हूँ, ये क्लियर रखना। ठीक है, प्लस अब जिस पर काम हो रहा होगा वो ऑब्जेक्ट डाल दो। ठीक है, लेकिन अब इसमें हमने अभी एक चीज इंक्लूड नहीं करी, क्या नहीं करी भाई, कुछ हेल्पिंग वर्ब भी तो होती हैं, इज एम आर। भाई खाली जो सब्जेक्ट है ना, ये कभी भी अकेला नहीं आता, ये सहारे के साथ होता है। ठीक है, इसीलिए इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ये सहारा देता है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का सहारा देता है कौन, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर, अब देखो इज एम आर तीनों एक साथ मत लगा देना, इतने भी बुड़बक नहीं हो, इज या एम या आर, जहां दिखे ही, शी, इट, या नेम किसी का, तो वहां पर आप करेंगे इज का यूज। ठीक है, आई के साथ हमेशा आता है एम, ये पता होगा, यू वी दे के साथ आता है आर। ठीक, क्लियर। ठीक है, अच्छा इसको एक बार मैं बता देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, इज, वह कौन, ही। भाई लड़का, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ ना, लड़के के लिए ही लगता है, लड़के के लिए शी लगता है, दिस दैट मत लगा देना, ऑब्जेक्ट ये सजीव है, निर्जीव नहीं। ठीक है, ही कौन काम कर रहा है, कोई पुरुष या स्त्री काम कर रहा है, तो ही शी लगता है। ठीक है, दिस दैट नहीं लगता, ही। अब देखो इज या एम या आर, भाई मुझे पता है ही के साथ इज लगता है, ही इज। ठीक है, ही इज। अब वर्ब आनी चाहिए, काम आनी चाहिए, भाई मेरा काम क्या हो रहा था, जाने का, वर्ब क्या हो रही थी, जा रही थी, तो गो। अब गो के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ये देखो
ING लगा दो, गोइंग, ठीक है, ये जुड़ गया ING, ठीक। ये चीज का ख्याल रखो और ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। गोइंग कहाँ पर जाना है भाई, उसके घर। गोइंग टू हिज, टू मतलब होता है को, किसी जगह को, किसी जगह को, तो इसीलिए हमेशा गो के साथ टू लगता है। हमेशा याद रखना, गो के साथ हमेशा टू लगाना है, अदरवाइज आप नहीं लगाएंगे तो ये आपका गलती ही होगा। ये आपको लगाना है, ये सोच लो इसके साथ फ्री में रहता है, ठीक है। गो के साथ हमेशा टू इसलिए लगेगा क्योंकि जा रहा है भाई, कहीं को तो जा रहा होगा तो टू लगता है, तो ठीक है। गोइंग टू, कहाँ जा रहा है भाई, गोइंग टू हिज हाउस, ठीक है, या हिज होम, यहाँ डाल देते हैं, हिज होम डाल दो, क्लियर। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, न्यूएस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, अभी ध्यान दिया है मैंने, और तो कोई मिस्टेक नहीं है, नहीं कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो अब होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को समझ में आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।